हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर कुछ येगरिस्ट को मार गिराया जाता है और इनके पीछे और कोई नहीं बल्कि हांजी होती है। और इन येगरिस्ट को मारने के बाद भी उसको रोना आ रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली यार ये उसके कॉमरेड्स हैं और उसको ये करके बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही होती। जिसके बाद वो यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह लगा देती है और उसने यहाँ पे लीवाई को लिटा रखा होता है। वो यहीं पे रुकती है और लीवाई के टाके वगैरह लगाती है और हांजी यही कहती है कि वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सब टाइटन बन चुके हैं और सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो। इतने खतरनाक घाव के बाद भी तुम जिंदा बचे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक एक्करमैन हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई हांजी लीवाई के टाके वगैरह लगा के पट्टी वट्टी बांध देती है और वो अपने आप से बातें करने लग जाती है और वो यही कहती है कि हम दोनों मिलके तो जीक को रोक नहीं सकते और मेरे ख्याल से हमें ये काम आर्मिन और कमांडो पिक्सेस के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। भले एरन ने जीक को धोखा दे दिया है लेकिन फिर भी येगरिस्ट अब इस पूरे आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे और हम अपनी पूरी जिंदगी भर बस उनसे बच के भागते रहेंगे। तो ऐसी जिंदगी का मतलब क्या है? आखिरकार हमारी बारी आ ही गई। हाँ, तो यार आपको याद होगा कि थर्ड सीजन में जो सानस था जिसने पास्टर निक को मारा था, उसने हांजी को यही बात बोली थी कि तुम्हारी भी बारी आएगी। और हांजी को यहाँ पे ये सिचुएशन काफी ज्यादा रिलेटेबल लगती है। वो यही सोचती है कि मेरे ख्याल से हम दोनों को यहीं पे रह जाना चाहिए लीवाई। तभी यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट वाला सीन हो जाता है। ये दोनों भी कोऑर्डिनेट पे आते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये पहले का सीन है। तो बेसिकली अब जब एरन अपनी रमलिंग की अनाउंसमेंट कर देता है तो हांजी कहती क्या ऐसा नहीं हो सकता, एरन पूरी दुनिया तबाह कर देगा। तो यहाँ पे लीवाई भी उठ जाता है और वो कहता है कि वो बंदर का बच्चा किधर गया, किधर है वो? तो हांजी कहती है अरे अरे तुम लेट जाओ, जीक तो सिगांशिना गया है येगरिस्ट के साथ, तब से आधा दिन बीत चुका है, लेकिन हुआ क्या? तो यहाँ पे भाई लीवाई बताता है कि मैं दोबारा से फेल हो गया और मुझे ये नहीं पता था कि जीक पूरी तरह से मरने के लिए तैयार है। और यार जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे लीवाई की 2 उंगलियां भी जा चुकी होती है और इधर लीवाई को वैसे ही दुख हो रहा होता है। हांजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपना बदला लेना चाहते हो। तो लीवाई कहते हैं अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम हमेशा के लिए भागते रहेंगे और छुपते रहेंगे तो उससे हमारे पास बचेगा ही क्या? तो हांजी कहती है अच्छा इसका मतलब तुम मेरी बातें सुन रहे थे क्या? लीवाई कहते क्या बना रही हो तुम, मतलब घोड़े से घसीट के लेके जाओगे इस पे और मुझे लेटाओगे इस पे? मुझे पता है कि तुम एक्शन किए बिना तो रह नहीं सकती। तो हांजी कहती है हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली ये सारी की सारी बातें ये लोग मैगत और पीक को बता रहे होते हैं और लीवाई यही कहता है कि तो इसी तरह हम दोनों का एक ही मकसद है, तुम लोग भी जीक को मारना चाहते हो और मैं भी जीक को मारना चाहता हूँ। थियो मैगत पीक फिंगर। तो मैगत कहता है कि लीवाई एक्करमैन, मैंने सुना है कि तुम्हारे स्किल्स इतने ज्यादा कमाल के हैं कि तुम 9 टाइटन्स को भी मार गिरा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस गोली से बच पाओगे? तो लीवाई कहता है मैं किसी भी गोली से नहीं बच सकता, तो अब तुम चाहे तो मेरी बात सुन सकते हो या फिर गोली चला सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैगत यही कहता है कि तुम्हें गोली मारने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुमने कहा कि तुम जीक को मारोगे, क्या तुम्हें पता है कि वो किधर है? तो हांजी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एरन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है जिससे कि वो उसके रॉयल ब्लड का इस्तेमाल कर सके, या फिर हम कहे कि फाउंडिंग टाइटन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो पीक कहती है अच्छा प्रोफेसर हांजी, ऐसा लगता है कि आप टाइटन्स के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मार्ले से भी ज्यादा। क्या तुमने कभी फाउंडिंग टाइटन देखा है खुद? तो हांजी कहती है कि नहीं मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरे को ये बात पता है कि वो हद से ज्यादा बड़ा होता है और उसको हराया नहीं जा सकता और इसी वजह से हम सबको साथ मिलना होगा और एक साथ इस मुसीबत से निपटना होगा। यहाँ पे अभी भी आर्मिन और गावी आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरी ओर हमें फैल्को और कॉनी का सीन दिखाया जाता है। इधर कॉनी यही सोचता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इसको अपनी मॉम को खिला पाऊं, क्या मुझे जबरदस्ती करनी चाहिए? लेकिन अगर उसी दौरान इसको कोई चोट वोट लग गई और इसको ये पता चल गया कि इसके पास टाइटन है तो भाई मेरा खेल तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है तो एक अच्छा बच्चा, क्या ये सच में मेरे ऊपर भरोसा करता है? तो यहाँ पे भाई कॉनी को बुरा लगने लग जाता है और वो साशा को याद करता है और कहता है कि क्या तुम समझ सकते हो कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है साशा? यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और कॉनी और फैल्को दोबारा से घोड़े पे होते हैं और फैल्को कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, ये कौन सी जगह है, टूटा फूटा गाँव? तो कॉनी यही कहता है कि मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फैल्को पहचान जाता है कि ये राघव विलेज है और कॉनी कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो फैल्को कहता है कि तुम कल रात अपने आप से बातें कर रहे थे तो मैंने सुना साशा के बारे में। तो साशा तो वही तुम्हारी दोस्त है ना जिसको गाबी ने मार दिया था एयरशिप में, है कि नहीं? तो क्या करना चाहते हो अब तुम? मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुमने ऐसे दिखाया कि तुम मुझे जानते नहीं हो और फिर मुझे यहाँ पे लेके आ गए, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे कॉनी उस घर के ऊपर से पर्दा हटाता है और भाई फैल्को देख के शॉक हो जाता है कि इधर एक टाइटन है और कॉनी बताता है कि भाई ये हिल नहीं सकती तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सालों से यहीं पे पड़ी हुई है। और फैल्को पूछता है कि तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? हाँ,
तो यहाँ पे भाई फैल्को बहुत ज्यादा डर रहा होता है और कॉनी भी काफी ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके दांत साफ करने में मेरी मदद करो, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसी चीजें रोज रोज करने को नहीं मिलती है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस सीढ़ियों से ऊपर जाना है, उस बीम के ऊपर, और वहां से तुम इसके दांत को साफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से भाई कॉनी बहाना बना रहा होता है जिससे कि वो आराम से फैल्को को उस टाइटन के मुंह में, यानी कि अपनी मॉम के टाइटन के मुंह में ढकेल सके। लेकिन इतने में पीछे से गावी और आर्मिन आ जाते हैं और गावी चिल्लाती है कि उससे दूर हट जाओ। इधर कॉनी फैल्को के गले पे प्लेट रख लेता है और ये दोनों ही अपने घोड़े रोक लेते हैं। ये अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और कॉनी कहते हैं देखो तुम तो कुछ मत बोलना आर्मिन, समझे? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी मॉम को यहीं पे ऐसे पड़े रहने दूं? और वैसे भी तुम तो हमेशा ठीक ही होते हो ना, तुम्हें मेरे जैसे बेवकूफ की बातें क्यों समझ आने लगी? तो पीछे ही रहो। यहाँ पे गावी चिल्लाती है कि फैल्को अपने जॉ टाइटन की पावर का इस्तेमाल करो, और इतने में यहाँ पे कॉनी भाई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है फैल्को को लेकर। और फैल्को कहते हैं क्या जॉ टाइटन की पावर? मिस्टर गैलियट को क्या हुआ? यहाँ पे भाई आर्मिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और बेसिकली उसको इस बात का रिग्रेट हो रहा होता है कि उसकी जगह यहाँ पे कमांडर एरविन को होना चाहिए था। वो एरविन को याद करता है और वो गावी से कहता है कि प्लीज कॉनी को माफ कर देना। यहाँ पे आर्मिन आगे बढ़ता है और अपने ओडियम गेयर का इस्तेमाल करके वो उस बीम के ऊपर आ जाता है और कॉनी कहता है कि मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, समझे? इधर आर्मिन उस टाइटन के मुंह में देख रहा होता है और कॉनी सोचता है कि भाई इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो? तो आर्मिन कहते हैं तुमने कहा था ना मुझे चुप रहने के लिए, तो बस अब मैं अपने एक्शन से ही करके दिखाऊंगा तुमको। यहाँ पे भाई आर्मिन कॉनी की मॉम के टाइटन के मुंह में कूद जाता है और हमें यहाँ पे स्लो मोशन में दिखाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे वो फैल्को की जान खतरे में नहीं डाल सकता और आर्मिन को वैसे भी रिग्रेट हो रहा होता है कि उसकी जगह कमांडर एरविन को होना चाहिए, तो वो इस टाइटन को नहीं रखना चाहता, इसलिए वो बेसिकली खुद को बलि चढ़ा रहा है यार, मतलब जिससे कि कॉनी का भी काम हो जाए और फैल्को की भी जान बच जाए। लेकिन भाई इधर कॉनी फैल्को को छोड़ देता है और जल्दी से जाके भाई आर्मिन को उस टाइटन के मुंह से बचा लेता है और ये यहाँ पे साइड में आके क्रैश होते हैं। कॉनी इधर आर्मिन से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम क्या करते? तो आर्मिन यही कहता है कि तुम्हारी मॉम फिर से इंसान बन जाती। यहाँ पे कॉनी को रियलाइज होता है कि यार ये गलती है वैसे, क्योंकि अगर उसकी मॉम को कॉलोसल टाइटन मिल जाता तो उससे उसकी मॉम को और भी ज्यादा तकलीफ ही होती, क्योंकि कोई भी टाइटन शिफ्टर होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, वो शांति से जिंदगी अपनी बिता नहीं सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉनी यही कहता है कि मुझे समझना चाहिए था कि इससे तो और चीजें बुरी ही हो जाएंगी, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी कि मैं एक सोल्जर बनूं, एक ऐसा सोल्जर बनूं जिससे कि उनको गर्व हो, और देखो यहाँ पे मैं एक बच्चे को मारने वाला था और साथ ही साथ अपने दोस्त की जान भी मैंने खतरे में डाली, ऐसा सोल्जर हूं मैं। यहाँ पे आर्मिन को भी बुरा लग रहा होता है और वो यही कहता है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं कभी भी कमांडर एरविन की जगह नहीं ले सकता। तो कॉनी यही कहता है कि देखो आर्मिन, मैं ऐसा सोल्जर बनना चाहता हूँ जिसपे मेरी मॉम को गर्व हो, चलो फिर चलते हैं और उन लोगों को बचाते हैं जिनको जरूरत है हमारी। दूसरी ओर हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली इधर लुइस होती है और मिकासा लुइस के पास आती है, और आपको याद ही होगा यार मिकासा को अपना स्कार्फ नहीं मिल रहा होता, तो उस स्कार्फ को ढूंढते ढूंढते वो लुइस के पास आ जाती है, क्योंकि लास्ट इंसान लुइस ही थी जिसने मिकासा के स्कार्फ को देखा था। और यहाँ पे लुइस बताती है कि थंडर स्पेयर का जो पार्टिकल्स थे वो लुइस के पेट में है, जो कि शायद निकल नहीं सकते, तो वो ज्यादा जी नहीं पाएगी और वो ये वाली नई दुनिया भी नहीं देख पाएगी जो एरन येगर इन सब के लिए बनाने वाला है। वो मिकासा को ये बताती है कि कुछ टाइम पहले उसने एरन से बात की थी और उस समय एरन ने लुइस को कहा था कि इस स्कार्फ को फेंक देना। तो यार मिकासा ये स्कार्फ लुइस से वापस मांग लेती है और लुइस यही कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ और मुझे काफी खुशी है, इसी वजह से मैंने ये स्कार्फ अपने पास रखा था, क्योंकि इससे मेरे को ऐसा महसूस होता कि तुम हमेशा मेरे पास हो। और मिकासा इधर से चली जाती है। दूसरी ओर इधर रमलिंग के सारे टाइटन्स निकल जाते हैं, ये कुछ आखिरी टाइटन्स बचे होते हैं जो कि यहाँ से आइलैंड से जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें फ्लॉक का सीन दिखाया जाता है और वो ये सभी सोल्जर्स को कहता है कि एल्डेन एम्पायर को तकरीबन 100 सालों से पूरी दुनिया ने टॉर्चर किया है और अब वो पल आ चुका है जब हमारी जीत हो चुकी है, ये सब खत्म हो चुका है, अब हम आजाद हैं। यहाँ पे नीचे मिकासा भी खड़ी होती है और एक सोल्जर मिकासा से पूछता है कि यार तुम येगर्स को ज्वाइन नहीं करोगे क्या? तुम येगर्स को ज्वाइन करके हमारी लीडर बन सकती हो, देखो जीन भी तो है हमारी टीम में। तो मिकासा कहती है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इधर यहाँ पे भाई जश्न बनाया जा रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली अब भाई एल्डेन एम्पायर जीत चुका है, एरन येगर के नाम की ड्रिंक्स पी जा रही होती है और इधर यहाँ पे भाई पार्टी वार्टी चल रही होती है। इधर आर्मिन, गावी, फैल्को और कॉनी भी आ चुके होते हैं। फैल्को कहते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसे खुलेआम घूमना चाहिए या नहीं, क्योंकि खतरा नहीं होगा। तो कॉनी कहता है पहले अपना पेट तो भर ले हम। तो कॉनी आर्मिन से ये कहते हैं कि क्या सच में जो तुम सोच रहे हो वो सही है आर्मिन? तो आर्मिन कहता है हाँ, अगर हार्डनिंग हट चुकी है तो एनी जरूर आजाद हो गई होगी। लेकिन इतने में भी साइड में बैठी लड़की खांसने लग जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि एनी होती है और वो ठूस रही होती है भाई खाना, और कॉनी भाई हंसने लग जाता है, कहता है देखो देखो एनी कैसे भाई पाई निकल रही है अंदर। वो इधर पागल की तरह
हंसने लग जाता है और आर्मिन भाई एनी को कवर करता है और कहता है कि देखो उसने 4 साल से खाना नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, उसको खाने दो, ठीक है। यहाँ पे भाई बेसिकली आपको पता ही होगा कि एनी तो हिच के साथ घूम रही थी, तो हिच जब इधर पाए लेके आती है तो वो देखती है कि इधर एक लेटर रखा होता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि हिच, मुझे आर्मिन और कॉनी मिल गए थे और मैंने सोचा कि मैं उनको ही ज्वाइन कर लूं। तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हो और शुक्रिया, तुमने मेरे से पिछले 4 सालों तक लगातार बातें की, गुड बाय। यहाँ पे हिच थोड़ा उदास होती है और वो कहती है यार ये पूरी पाए अब मैं अकेले कैसे खाऊंगी। इधर यहाँ पे भाई सारे के सारे सोल्जर्स इकट्ठा हो गए होते हैं और फ्लॉक यही कहता है कि ठीक है अब समय आ चुका है कि हम इन 2 वॉलंटियर्स को सबक सिखाए और इनको इनकी सजा दी जाएगी क्योंकि ये एल्डेन एम्पायर के खिलाफ खड़े हुए थे। वो बताता है कि इस अपराधी का नाम है येलेना, इसने मार्ले को भी धोखा दिया और उसके बाद इसने एल्डेन एम्पायर का साथ दिया और इसका सिर्फ एक ही मकसद था जो कि था फाउंडिंग टाइटन की ताकत को ज़ीक के हाथों सौंपना, जिससे कि वो अपना यूथनाइजेशन प्लान को पूरा कर सके, जिससे आगे चल के सारे एल्डियंस खत्म हो जाते। एरन ने ज़ीक को हरा दिया और उनके प्लान की बैंड बजा दी, लेकिन आज भी ये ज़ीक की वफादार है। तो यहाँ पे सब के सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि मार डालो इसको, मार डालो, ये मार्ले की है। इसके बाद फ्लॉक भाई ऑनन कॉपॉन के ऊपर गन पॉइंट करता है और वो कहता है ये अपराधी है ऑनन कॉपॉन और इसने एल्डिया का काफी ज्यादा साथ दिया, लेकिन इसको यूथनाइजेशन प्लान के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी इसने ये कहा कि एल्डेन एम्पायर के साथ जुड़ने से अच्छा ये मर ही जाए। तो आप बताओ तुमने अपना मन बदला या नहीं। तो ऑनन कॉपॉन इधर हंसने लग जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने एल्डिया का साथ इसलिए दिया था जिससे कि मैं अपने होमलैंड को मार्ले से बचा सकूं, ठीक है। हाँ, मैं तुम लोगों की भी मदद करना चाहता था, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? अब मेरा होमलैंड तबाह हो जाएगा और मेरी फैमिली मारी जाएगी। अब बताओ उसके बाद सिर्फ तुम जैसे बेकार के लोग यहाँ पे जिंदा बचेंगे। हाँ, ऐसी जिंदगी के जीने का फायदा क्या जहाँ पे तुम जैसे लोगों की शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे। मेरे ख्याल से अभी तक तुम लोगों को समझ आ ही चुका होगा कि ये इतना बेकार है। मतलब इस चीज का फायदा क्या? उन लोगों को ये पता भी नहीं है, उनकी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी वो बेफालतू में आज मारे जाएंगे। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही? और जीन, तुम क्या खड़े हुए हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो यहाँ पे भाई जीन ऑनन कॉपॉन के ऊपर गन पॉइंट करके 4 गोलियां चला देता है भाई और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों की चारों गोलियां जमीन पे लगी होती है। फ्लॉक कहता है कि जीन ये क्या कर रहे हो तुम? तभी भाई यहाँ पे पीछे से पीक आ जाती है और इधर जीन फ्लॉक को धक्का दे देता है और भाई वो कार्ड टाइटन इधर जीन, येलेना और ऑनन कॉपॉन को खा जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इधर फ्लॉक कहता है कि मिकासा कहाँ गई, जल्दी से मिकासा को बुलाओ। लेकिन यहाँ पे भाई फ्लॉक को कुछ रियलाइज होता है कि मिकासा तो इधर है ही नहीं। और दूसरी ओर हमें कॉनी और मिकासा का सीन दिखाया जाता है। मिकासा कहती है 4 गन शॉट्स चले, वो भी एक साथ। ये जीन ने हमें सिग्नल दिया है, इसका मतलब अब खेल शुरू हो चुका है। हमने यहाँ पे सारे के सारे हथियार और खाना पैक कर लिया है और अब सारे के सारे सोल्जर्स किले के उस तरफ होंगे, यही मौका है यहाँ से निकलने का। तो ये लोग भाई अपने घोड़ा गाड़ियों में निकल जाते हैं और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो एनी देखती है कि कोई इनको देख रहा होता है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करके यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे जीन का सीन दिखाया जाता है और भाई जीन उल्टिया कर रहा होता है और वो कहता है भाई आज के बाद मैं किसी टाइटन के मुंह में तो जाने नहीं वाला। तो हाँ जी, यहाँ पे पीक से ही कहती है कि कार्ड टाइटन अपने टाइटन में महीनों तक रह सकता है कि नहीं? तो तुम अपने दांतों को ब्रश नहीं करती क्या? तो पीक इधर कहती है तुम्हें पता है ना ये बात एक लड़की से बोलना काफी ज्यादा बुरा होता है। ऑनन कॉपॉन इधर जीन से पूछते हैं कि तुम मार्ले के साथ कब जुड़े, क्योंकि तुम येगरिस के साथ रहते तो ज्यादा सेफ रहते, तुम्हारा फैसला पक्का है ना? तो जीन कहता है कि हाँ, मैं चाहता तो बस कान बंद करके वहीं पे बैठा रहता, लेकिन अगर ऐसा करता तो उस मरे हुए इंसान की जली हुई राख मेरे को कभी भी माफ नहीं करती। तो यहाँ पे भाई जीन मार्को की बात कर रहा होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि मार्को की वजह से ही जीन ने भाई मिलिट्री पुलिस को छोड़ के स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन किया था और समय समय पे जीन मार्को की वजह से ही मोटिवेट होता आया हुआ है और उसी से उसको याद आता है कि उसे सच्चाई के रास्ते पे चलना है। यहाँ पे ऑनन कॉपॉन को तो कुछ समझ आता नहीं है, बट वो थैंक यू ही बोलता है। इधर येलेना होती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? तो हांजी बताती है कि ये हमारे समझौते का एक हिस्सा था, ये लोग चाहते थे कि तुम जिंदा रहो। दूसरी ओर हमें रायनर का सीन दिखाया जाता है। भाई एनी रायनर को लात मार के उठा देती है और रायनर खुद शॉक हो जाता है कि भाई एनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर वो देखता है कि बाकी सब भी होते हैं और कॉनी कहता है चलो फिर ठीक है उठ जाओ, हमारे पास समय नहीं है, हमें जाना है। तो रायनर कहता है किधर? और इधर भाई हमें बड़े स्टाइलिश लुक दिया जाता है इन सभी का और कॉनी कहता है दुनिया को बचाने के लिए। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और फिर से मैं आपसे वही बात कहना चाहूंगा जो हर हफ्ते कहता हूँ, अगले एपिसोड के लिए आपको 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? और यार अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा हमको, है ना? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि इस जंग की आग से हमारे काफी नए दुश्मन बने हैं जिससे कि नफरत बढ़ी और लोगों ने एक दूसरे को मारा। तो अब जब ये लोग बॉनफायर जलाएंगे अपने बीच में तो उससे क्या होगा? कुछ
अच्छा या फिर कुछ बुरा। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हो, अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, वहाँ पे आपको ये एपिसोड मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इवन डाउनलोड के लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम के लिंक, जाओ और जाके ज्वाइन करो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।